आज भारत का युवा एक बहुत ही दिलचस्प दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ वो रास्ता है जो हमारे बड़े बुजुर्ग दिखाते आए हैं, परंपरा का रास्ता। और दूसरी तरफ है मॉडर्न दुनिया, नई एम्बिशंस, ऊंची उड़ानें। लेकिन जब ये दोनों रास्ते टकराते हैं तो क्या होता है? आज हम इसी कश्मकश को जरा गहराई से समझेंगे। और इसी टकराव को, इसी विरोधाभास को लोकनीति सीएसडीएस के 2016 के एक सर्वे की ये लाइन बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ती है। यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। तो फिर सवाल यही उठता है ना, कि आखिर आज का इंडियन यूथ है कौन, उसकी सोच क्या है? और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें सबसे पहले कुछ नंबर्स, कुछ आंकड़ों को देखना होगा। और यकीन मानिए, ये एक बड़ी हैरान करने वाली कहानी बताते हैं। हाँ, तो जब हम इन नंबर्स को देखते हैं ना, तो तस्वीर एकदम साफ नहीं है, बल्कि ये काफी उलझी हुई और कह सकते हैं कि विरोधाभासों से भरी हुई है। ये एक ऐसी पीढ़ी की कहानी है जो एक ही वक्त में कई अलग अलग दुनियाओं में जी रही है। जरा सोचिए, 81%, मतलब हर 10 में से 8 से ज्यादा भारतीय युवाओं के पास आज एक मोबाइल फोन है। इससे तो यही लगता है कि टेक्नोलॉजी कितनी अंदर तक पहुंच चुकी है और ये पीढ़ी पूरी तरह से मॉडर्न दुनिया से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? हाँ, यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि लगभग उतनी ही बड़ी संख्या 78% युवा ये भी मानते हैं कि वो अक्सर पूजा पाठ या प्रार्थना करते हैं। अब देखिए, एक हाथ में स्मार्टफोन और मन में गहरी आस्था। ये दिखाता है कि मॉडर्न होने का मतलब अपनी जड़ों को भूल जाना नहीं है। और एक और मजेदार बात देखिए, मोबाइल तो सबके पास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग सोशल मीडिया पर ही हैं। सर्वे में शामिल आधे युवाओं का तो सोशल मीडिया से कोई लेना देना ही नहीं था, मतलब 50%। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी की पहुंच और उसका इस्तेमाल दो अलग अलग बातें हैं। और शायद यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। लोकनीति की रिपोर्ट ये भी बताती है कि मॉडर्न गैजेट्स और कपड़ों के बावजूद आधे से ज्यादा युवाओं के विचार आज भी पितृसत्तात्मक हैं। मतलब सोच वही पुरानी। और ये हमें ठीक उसी बात पर वापस ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। पहनावे में मॉडर्न, पर सोच में पारंपरिक। तो ये जो पारंपरिक सोच है, ये हमें उस पारंपरिक रास्ते पर ले आती है, उस बने बनाए खाके पर, जिस पर चलने की उम्मीद आज भी कई भारतीय युवाओं से की जाती है। एक ऐसा रास्ता जिसे परिवार और समाज मिलकर तय करते हैं। तो आखिर ये पारंपरिक सक्सेस का ब्लूप्रिंट है क्या? वो कौन सी चीजें हैं जो एक सफल जीवन को डिफाइन करती हैं? ये चिंताएं हमें इसका जवाब देती हैं। एक अच्छी स्टेबल नौकरी, अच्छी सेहत और सही उम्र में शादी, यही वो माइलस्टोन्स हैं। और ये प्राथमिकताएं दिखाती हैं कि समाज की उम्मीदों का बोझ कितना ज्यादा है। और बात सिर्फ चिंताओं की नहीं है, बात मौकों की भी है, या कहिए मौकों की कमी की। लोकनीति का सर्वे एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने लाता है। भारत में इंटरजेनरेशनल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बहुत कम है। मतलब ज्यादातर युवा वही काम करते हैं जो उनके परिवार वाले करते आए हैं। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बहुत से लोगों के लिए उनके माता पिता का पेशा ही उनकी किस्मत तय कर देता है। आगे बढ़ने के रास्ते बहुत सीमित हो जाते हैं। अगर पिता किसान है तो बहुत बड़ी संभावना है कि बेटा भी खेती ही करेगा। करियर का रास्ता जैसे पहले से ही लिखा हुआ है। लेकिन आंकड़ों की इस बड़ी भारी भरकम तस्वीर के बीच कुछ लोग हैं जो एक अलग ही कहानी लिख रहे हैं। वो इस पारंपरिक रास्ते को, इस बने बनाए खाके को चुनौती दे रहे हैं। तो कौन है ये लोग जो एक सेफ सिक्योर नौकरी को ठोकर मारकर अपने पैशन, अपने जुनून के पीछे भाग रहे हैं? चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही लोगों से जो अपनी स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हैं। सबसे पहले मिलिए सोनिया थियाम से, पेशे से एक डॉक्टर। सोचिए, एक डॉक्टर, उन्होंने अपनी सेफ मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ी और फैशन और ब्यूटी ब्लॉगिंग की दुनिया में कदम रखा। कितना बड़ा और कितना हिम्मत वाला फैसला है ये। और जाहिर है ये फैसला आसान नहीं था। उनके परिवार की ये बात कि जब कोई तुम्हें फॉलो नहीं करेगा तब क्या होगा, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो ये कैसे चलेगा, ये उस गहरे डर और चिंता को दिखाती है जो ऐसे फैसलों के साथ आती है। ये सिर्फ करियर बदलना नहीं था, ये उम्मीदों की पूरी दुनिया को चैलेंज करना था। या फिर संदीप श्रीधरन को देखिए, एक बड़ी कंसल्टिंग फर्म में सीनियर मैनेजर की पोस्ट, अच्छी सैलरी, अच्छा करियर, सब कुछ छोड़कर वो एक प्राइवेट शेफ बन गए, सिर्फ अपने पैशन के लिए।
लेकिन संदीप की सलाह बड़ी प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि सिर्फ पैशन से काम नहीं चलता, उसे प्रैक्टिकलिटी के साथ जोड़ना पड़ता है। मतलब सपनों के पीछे भागने के लिए भी एक सॉलिड प्लान चाहिए। और फिर हैं प्रज्ञा भट्ट, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मतलब वो करियर जिसे आज भारत में सबसे सेफ और प्रतिष्ठित माना जाता है। उन्होंने वो आईटी करियर छोड़ा और एक योग इंस्ट्रक्टर बन गईं। और उनके पेरेंट्स का रिएक्शन? उन्हें लगा कि ये तो एक अच्छे दिमाग और इतनी मेहनत की बर्बादी है। ये बात साफ दिखाती है कि हमारे समाज में पारंपरिक हाई स्टेटस प्रोफेशंस को कितनी ज्यादा अहमियत दी जाती है और उनसे अलग हटना कितना मुश्किल होता है। तो जो लोग ये हिम्मत दिखाते हैं, जो ये छलांग लगाते हैं, उन्हें किन मुश्किलों का, किन बलिदानों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये रास्ता फूलों का तो बिल्कुल नहीं है। सोनिया, संदीप और प्रज्ञा, इन सब की कहानियों में कुछ बलिदान कॉमन है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, एक बंदी बंधाई सैलरी छोड़कर एक अनिश्चित कमाई पर जीना। फिर समय की कमी, वीकेंड, छुट्टियां सब काम में ही निकल जाते हैं। एक सेफ्टी नेट का खत्म हो जाना, और शायद सबसे मुश्किल, परिवार और समाज की तीखी आलोचना झेलना। सच में अपनी जुनून को जीने की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो अब हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। एक तरफ है वो आंकड़े जो हमें परंपरा की कहानी सुनाते हैं, और दूसरी तरफ है ये लोग जो अपने लिए नए रास्ते बना रहे हैं। और ये चीज हमें भारत के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सवाल ये है कि क्या सोनिया, संदीप और प्रज्ञा जैसे लोग सिर्फ कुछ गिने चुने अपवाद हैं, इक्का दुक्का लोग जो आंकड़ों की इस बड़ी लहर के खिलाफ तैरने की हिम्मत कर रहे हैं, या फिर ये लोग एक आने वाले बड़े सांस्कृतिक बदलाव के संकेत हैं? क्या ये उस भविष्य की पहली झलक है जहां जुनून और अपनी खुशी परंपरा और समाज की उम्मीदों पर भारी पड़ेगी? इस सवाल का जवाब वही भारत के युवाओं का आने वाला कल तय करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।